हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने जा रहा है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिशा के बारे में जो कि सबसे शुभ मानी जाती है और वो दिशा है ईस्ट, यानी कि पूरब दिशा। यहाँ के देव जो हैं खुद सूर्य देव हैं, जिनकी रोशनी से पूरी कायनात में रोशनी बिखरती है, जीवन का संचार होता है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कितना अहम है ये दिशा। दोस्तों, अगर आप इस बात की जानकारी चाहते हैं कि वास्तु के हिसाब से ये जो ईस्ट डायरेक्शन है उसमें कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो फिर इस पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आप कैसे जानेंगे कि आपका जो घर है वो ईस्ट फेसिंग है, पूरब मुखी है। तो मान लीजिए ये आपके घर का प्लॉट है और आप अपने घर से जब बाहर की तरफ निकलते हैं, बाहर की तरफ, ना कि बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो जब आप बाहर की तरफ निकलते हैं और सामने की जो रोड है वो पूरब की रोड है, तो आपका घर जो है वो ईस्ट फेसिंग कहलाएगा। अगर फिर भी आपको इसमें शक होता है तो आप कहीं से भी एक कॉम्पास जो है अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं और उससे भी चेक कर सकते हैं कि आपका घर जो है किस दिशा का बना हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले आप समझें कि नॉर्थ और ईस्ट को मिलाकर नॉर्थ ईस्ट ईशान का निर्माण होता है और यहाँ पे साउथ और ईस्ट को मिलाकर साउथ ईस्ट आग्नेय का निर्माण होता है। इन दोनों दिशाओं के बारे में मैंने वीडियो किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर उन वीडियोज़ को देखें ताकि पूरी तरह से जो है ईस्ट दिशा के महत्व को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझें कि ये जो दिशा है ईशान वाली, जहाँ पे ईस्ट के तरफ भी झुकाव है और नॉर्थ की तरफ भी झुकाव है, यहाँ पे जल तत्व है, इसलिए यहाँ पे आप पानी से संबंधित व्यवस्था कर सकते हैं। और ये चूँकि गुरु बृहस्पति का स्थान है आपके घर में, इसलिए यहाँ पर पूजा रूम बनाना बहुत ही शुभ है। अब हम ईस्ट की तरफ थोड़ी थोड़ी बढ़ते हैं ईशान को छोड़कर। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके घर का गेट है, यहाँ पे गेट है, यहाँ गेट है, यहाँ गेट है, यहाँ तक गेट है। बहुत ही शुभ स्थिति है अगर इन सभी दिशाओं में यहाँ तक आपके घर का गेट है, मुख्य दरवाज़ा है या फिर आपके घर का मेन डोर है। अगर इन यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्थिति में है वो, तो ये बहुत ही शुभ दिशा मानी जाती है आपके घर के मेन डोर के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है डायरेक्ट सूर्य देव अपना प्रकाश आपके घर में दे रहे होते हैं। प्रकाश, रोशनी आपकी ज़िंदगी में भी अंधकार को मिटाकर रोशनी लाती है और सूर्य देव जो हैं वो लोगों को पॉपुलैरिटी दिलाते हैं, यश, ख्याति, कीर्ति, इन सभी चीज़ों के लिए सूर्य देव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आप ईस्ट की तरफ अपना मेन डोर रखेंगे, आपके घर का मेन डोर है वहाँ पर, तो बहुत ही शुभ स्थिति है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खुला स्थान हो वो भी बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर बागीचा हो वो भी बहुत अच्छी स्थिति है। ईशान की तरफ बढ़ते हुए अगर आपने वहाँ पे अपना पानी का टैंक नीचे जो ग्राउंड का होता है वो बनाया हुआ है या फिर यहाँ पे आपने कोई नल बनाया हुआ है तो भी बहुत अच्छी स्थिति है। स्विमिंग पूल बनाया हुआ है तो भी बहुत अच्छी स्थिति है। और यहाँ पर जो है आप अगर ईशान में पूजा रूम नहीं बना सकते हैं तो फिर ईस्ट की तरफ जो है वो भी आप अपने घर का पूजा रूम बना सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए, विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए कमरे यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि जब स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हो तो अपना फेस जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में कर वो ही पढ़ाई करें। इसके साथ ही यहाँ पर जो है आपको गेस्ट रूम या फिर यहाँ पर आपको अपने घर का जो बैठक खाना है, स्वागत कक्ष है, वो भी बना सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि पूरब दिशा में जो है वो चाहे ईशान हो या पूरब दिशा यहाँ तक हो, आपको यहाँ पर किचन नहीं बनाना है। किचन के लिए ऑलरेडी जो है साउथ ईस्ट में जगह है, तो आपका घर का किचन यहाँ साउथ ईस्ट में हो, ना कि ईस्ट की तरफ हो। यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण भूल कर भी ना करें। एटलीस्ट ईशान की तरफ अगर आपको स्पेस नहीं मिल रहा है तो फिर आप साउथ ईस्ट की तरफ सीढ़ियाँ बना सकते हैं, लेकिन ईशान में सीढ़ी नहीं बनानी है। ये बहुत ज़्यादा वास्तु दोष क्रिएट करता है। इसके साथ ही यहाँ पर जो है आप अपने ज़्यादातर समय यहाँ पर आप बैठ सकते हैं।
पूर्व दिशा की तरफ अपने चेहरे को कर, क्योंकि पूर्व दिशा जो है बहुत ही शुभ दिशा है। ऐसी स्थिति में आप जितना पूर्व की तरफ देखेंगे उतना आपके अंदर नए थॉट्स आएंगे, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपके सोचने का नज़रिया बदलेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, क्योंकि डायरेक्ट विटामिन डी जो है वो आप भी यहाँ से ले सकते हैं। तो आपकी बॉडी के लिए, आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी होती है विटामिन डी की, और वो सूरज की किरणों से हमें फ्री में नेचर के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो बहुत ही अच्छी दिशा जो है, बहुत प्रभावशाली दिशा है, सूर्य देव की दिशा है। तो इस दिशा का प्रॉपर इस्तेमाल करें। अब बात आती है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इस दिशा में नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरह का टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वास्तु दोष क्रिएट करता है। इसके साथ ही ईस्ट की तरफ कोई भी टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, ये सब नहीं होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप ऐसा कुछ निर्माण करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वास्तु दोष क्रिएट करता है। यहाँ पर कूड़ा कबाड़, किसी तरह की गंदगी जो है वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस दिशा को जितना आप साफ़ रखेंगे उतना अच्छा है। और आपको ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है अपने घर का कि ये जो ईस्ट दिशा है वो ढलान हो, मतलब यहाँ वेस्ट भारी हो, साउथ भारी हो, लेकिन ईस्ट की तरफ जो है वो ढलान हो, और वो ढलान ऐसी हो कि आपको पता चले कि पश्चिम से, दक्षिण से जो चीज़ें आ रही हैं वो ईस्ट दिशा की तरफ निकल रही हैं। इस दिशा को भारी नहीं करना है। इस दिशा में कहीं पर भी कोई हेवी आइटम वाला सामान न रखें। अलमीरा या फिर फ्रिज या फिर ऐसी चीज़ें जिसका वज़न ज़्यादा होता है, उसको यहाँ रखने से अवॉइड करना चाहिए आपको। दोस्तों, आपके घर में डाइनिंग रूम होता है जहाँ पे लोग बैठकर खाना खाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी दिशा है जहाँ पे बैठ के खाना खाया जा सकता है। और ध्यान इस बात का रखना है कि जब आप खाना खा रहे हो तो आपका जो चेहरा है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ये बहुत अच्छी स्थिति है। इसके साथ ही यहाँ पर जो है और क्या किया जा सकता है, तो आप यहाँ पे चिल्ड्रंस रूम भी बना सकते हैं, आप यहाँ पर गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, आप यहाँ पे पूजा रूम भी बना सकते हैं। आप यहाँ पर वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे पॉजिटिविटी आती है घर में, सकारात्मकता आती है घर में। तो बहुत ही अच्छा स्थान है ये, क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है, आपके उन बच्चों के लिए जो अविवाहित हैं। हाँ, विवाहित लोगों को यहाँ पे नहीं रहने देना चाहिए, अविवाहित लोग यहाँ पे रह सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको और ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि आप जितना स्थान ईस्ट में खाली रखते हैं उतना तो अच्छा है, लेकिन उन स्थानों पर आपको जो पौधे लगाने हैं वो ऐसे पौधे हों जो कि हाइट में बहुत ज़्यादा नहीं हो। कई बार हमने देखा है कि लोगों ने अपने घरों में ईस्ट का अच्छा इस्तेमाल किया है, लेकिन जो उन्होंने ट्रीज़ लगाए हैं उनकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि वो सन की जो रेज़ है उसको ही ब्लॉक कर रही है। कभी भी पूर्व दिशा की तरफ इतने हाइट वाले पौधे नहीं लगाने हैं जो कि आपकी सूर्य की रोशनी को ही बाधित कर दें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। इस दिशा में आप तुलसी का प्लांट लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ होगा। इस दिशा में आप डेकोरेटिव जो प्लांट्स होते हैं वो लगा सकते हैं। इस दिशा में भारी चीज़ें रखना मना ही है, तो पत्थर की अगर कोई मूर्ति है, कोई डेकोरेटिव आइटम है, कोई शोपीस है जिसका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो भी आप इस दिशा में यहाँ पर रखने से अवॉइड करें। जितना हल्का रखेंगे, जितना साफ़ सुथरा रखेंगे, और इस जगह को प्रभावशाली बनाने के लिए यहाँ पे धूप, अगरबत्ती और जिस भी चीज़ से आपको सुगंध मिलती है उन चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल करें। पॉजिटिव रखें इस दिशा को। यकीन मानिए आपके घर में बरकत आएगी। आपको ऐसा फील होगा कि आपके यहाँ पॉजिटिविटी है, आपके यहाँ लोग पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से काम कर रहे हैं, घर में क्लेश नहीं हो रहे हैं, लोग अपने अपने काम में बिज़ी हैं, तरक्की कर रहे हैं, लाइफ की नई प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही शुभ दिशा है आपके जीवन में उन्नति लाने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सुशांत को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।